विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट सौंप दी है। तो केंद्रीय नेतृत्व को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत होगी। महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में भी उपचुनाव संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की जो रिपोर्ट है वो भी सौंप दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है, कांग्रेस भी यहां पर ताबड़तोड़ अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से इंडिया अलायंस की बात करें, सपा प्रमुख लोकसभा चुनाव में बनकर के उभरी थी एक पार्टी के तौर पर से, और यहां पर बीजेपी में भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है सदस्यता अभियान को लेकर। ये किस तरह से जोड़ा जाए, इस कड़ी को कैसे देखा जाए? देखिए खुशबू, लगातार सभी पार्टी लोकसभा में जो है करारी शिकस्त के बाद भाजपा को भी एहसास हुआ कि हाँ पब्लिक नाराज है, तो भाजपा भी है पब्लिक को जो अपने जोड़ने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस और जो है सपा जो मिल के चुनाव लड़ी थी उसका फायदा उन्हें मिला। तो इसको लेकर के जो है अब फिर जो है यही चल रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में भी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन स्थिति क्या है कि अभी तक जो है दोनों गठबंधन में तय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें पे कौन चुनाव लड़ेगा। ऐसे में जो जहां सपा अपनी सभी सीटों की तैयारी कर रही, वहीं जो है कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए और प्रभारी नियुक्त करके उसने उनसे रिपोर्ट ले ली है। उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन माना जा रहा है कि जो अभी जो सपा के पास 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा कब्जा है। तो कांग्रेस का कहना है कि जो सपा के पास सीटें हैं वो रहें और 5 सीटों पे हमको दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगर बातचीत होगी तो 3 सीटों पे कांग्रेस जो सीमित रह सकती है कि वो 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो 7 पर जो है सपा लड़ सकती है, 3 पर कांग्रेस लड़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वही जहाँ सत्ता पक्ष की बात है तो उसके भी जो सहयोगी संगठन है लगातार आरएलडी भी मांग कर रही है कि आरएलडी 1 सीट मांग रही है, ओपी राजभर भी 1 सीट मांग रहे हैं, संजय निषाद भी 2 सीटें मांग रहे हैं और उन्होंने संजय निषाद ने भी अपनी बात जो है पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए सभी 10 सीटों पे। तो ये माना जा रहा है कि दोनों तरफ से जो है अभी तैयारी पूरी नहीं है और उनके सहयोगी गठबंधन और दोनों सहयोगी गठबंधन अभी सीटों को तालमेल को लेकर के लगे हुए हैं। अब जल्द ही जो है उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और सपा की बैठक होगी तो इसमें तय होगा और वहीं सत्ता पक्ष भी जो है अपने सहयोगी संगठनों के साथ बात करके सीटों पर जो है तैयारी करेगा। टीएन मिश्रा जी, बीजेपी के लिए जो ये राह है वो कितना मुश्किल है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट हमने देखा है, एक खबर ये भी सामने आई थी कि सरकार और संगठन में जो तालमेल की कमी है बीजेपी में, वो भी अब साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो जी 10 विधानसभा के उपचुनाव है, इसमें बीजेपी के लिए राह जो है वो कितना मुश्किल है? देखिए पूजा, बात आप सही करें, बीजेपी की राह मुश्किल थी। लेकिन अब क्या है, दोनों डिप्टी सीएम पहले सीएम से विरोध कर रहे थे, अब दोनों डिप्टी सीएम उनके खेमे में एक हो गए हैं और तीनों लोग अब एक मंच पे एक साथ दिखाई देते हैं। भूपेंद्र चौधरी भी अब जो है कमोबेश कदम ताल कर रहे हैं सीएम के साथ। तो ये जो है इस बीच में संघ संगठन और जो है सरकार, तीनों के बीच जो बैठकें हुई हैं, आपस में इंटरनल बैठकें हुई हैं, तो उनमें काफी हद तक जो गतिरोध दूर कर लिए गए हैं और आपस में खींचतान कम हो गई है। लेकिन जो सीटें जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी पब्लिक में कोई ऐसा परसेप्शन नहीं जा रहा है कि बीजेपी ऐसा कोई काम कर रही है जिससे उसका जो लोकसभा के चुनाव की अपेक्षा उसका सिनेरियो बदल गया हो। तो सिनेरियो कमेबेश वही है और इसीलिए विपक्ष उत्साहित है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो जो है बेरोजगारी की बात हो। इन मुद्दों पर जो, चाहे विकास के मुद्दे, इन सब मुद्दों पर लेकर के विपक्ष हमलावर है और सरकार उसको जो है घेरेबंदी को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जितने जहां जहां चुनाव जिन सीटों में उसके आसपास जिलों में और वहां पर वो सभाएं कर रहे हैं, लोगों वहां जाकर के जो है बेरोजगारों को वहां पर नियुक्ति पत्र बांटे हैं और जो है अन्य सम्मेलन भी वहां कर रहे हैं। तो इससे माना सीएम तैयारी में लगे हैं, 10 सीटों पर वो 10 में 10 सीटें जीतने टारगेट पे काम कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया टीम खुशबू। मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते ही चले कि जिस तरह से जो मंथन का दौर है उपचुनाव को लेकर के वो चल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी में टिकट बंटवारे को लेकर के मंथन चल रहा है कि आखिरकार 10 विधानसभा के उपचुनाव में किस तरह से रणनीति को तैयार किया जाए और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष किस तरह से इस मैदान को फतह किया जाए। लगातार दोनों पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की जा रही है।